कितना रोचक है ना। कैसे हमारे रिश्ते बनते हैं, कैसे हम कुछ खास परिवारों में जन्म लेते हैं, कैसे शादी होती है और फिर कभी कभी तलाक भी हो जाता है। ये सब जो हमें जीवन में दिखाई देता है वो पहले ही सूक्ष्म स्तर पर हो चुका होता है। जो स्थूल में दिखता है वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। फिल्म तो पहले ही बन चुकी है, हम तो बस उसका रिप्ले देख रहे हैं। और इसके पीछे जो है उसे कहते हैं कर्म। कर्म क्या है? पूर्व जन्मों से आई हुई छापें। शायद आपने किसी से पहले झगड़ा किया हो, अब वही आत्मा इस जन्म में आपकी सास बनकर आई है, या आपका पति, आपकी पत्नी या कोई और रिश्ता। अब वो हिसाब चुकता कर रहे हैं। जो आपने दिया था वही अब आपको मिल रहा है। अच्छा हो या बुरा, उन्हें आना ही था और आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप इससे भागने की कोशिश करेंगे तो अगली जिंदगी में वो ब्याज के साथ वापस आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा, चलो अभी ही निपटा लेते हैं, आगे क्यों टालना। अब सोचिए, अगर आपको कोई कुछ बुरा ना कहे, हर कोई मीठा बोले, आप हमेशा खुश रहें, तो आप अंदर से कमजोर ही रहेंगे। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपके अंदर फैलाव महसूस होता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप सिमट जाते हैं। लेकिन केवल फैलाव से आपकी चेतना मजबूत नहीं बनती। अगर आप सिर्फ फैलेंगे तो एक छोटा सा पत्थर भी कांच की तरह आपको तोड़ देगा। इसीलिए जीवन में चुनौतियां आती हैं ताकि आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत बन सके। हमारा दुख, हमारी तकलीफ सब हमारी उम्मीदों से आती है। मेरा पति ऐसा व्यवहार करे, मेरे पापा ऐसे पेश आएं, मेरे दोस्त मुझे ऐसे समझें। लेकिन वो सब वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसे उन्हें करना है। तो क्या, उन्हें अपने मन से निकाल दो, आजाद महसूस करो। कहो, मैं आजाद हूं, कोई मेरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे आप अग्नि की लौ को कैंची से नहीं काट सकते, वैसे ही आपको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कोई गुस्से में है तो बस देखो, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो थोड़ी दूरी बना लो। और अगर दूरी बनाना संभव नहीं है तो खुद से कहो, मेरी आत्मा मजबूत है, मैं इस सब से ऊपर हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। कभी किसी को जिसने आपको दुख पहुंचाया हो उसके सामने खड़े होकर बोलकर देखो, आओ मुझे जितना दुख देना है दो, देखो क्या कर सकते हो। आप देखेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने प्रतिक्रिया देना बंद किया आप अप्रभावित हो गए। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया तो सोचो, क्या मैंने कभी कुछ ऐसा किया था? अगर हां तो अब वही लौट रहा है, अगर नहीं तो वो अपना नया कर्म बना रहे हैं जो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 2 प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, धन्यवाद, हमारा हिसाब साफ हो गया, या मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बस यही सोच आपको मजबूत बनाएगी। और अब एक कदम और आगे बढ़ो, सामने वाले के भीतर झांको। वे आपको दुख नहीं देना चाहते, वे आपसे प्रेम करते हैं। गुस्सा भी प्रेम से आता है। अगर आपके पापा आप पर चिल्लाते हैं तो इसलिए क्योंकि आप उनके अंश हो, उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए उनके गुस्से के पीछे का दर्द देखो। वे वही दे सकते हैं जो उनके पास है। आप किसी दर्जी के पास जाओगे तो कपड़े मिलेंगे, जूते वाले के पास जाओगे तो जूते मिलेंगे। वैसे ही दुखी व्यक्ति दुख ही देगा। तो क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? नहीं। जो होता है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप उस अनुभव को कैसे लेते हैं उस पर पूरा नियंत्रण है। और यहीं पर ज्ञान, ध्यान और विवेक आपकी मदद करते हैं।